Hello dear students, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss the next topic, which is the first law of thermodynamics. So this is the most basic law of thermodynamics through which we will study the transfer of heat from system and surroundings. Now as usual we are going to begin with definition. So first law of thermodynamics. What does this law say? It is another form of law of conservation of energy, according to which energy can neither be created nor can it be destroyed. Means it is the very fundamental law where energy conservation is used to describe this law. Means कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस इज ऑल द फर्स्ट लॉ इज. सो मैथमेटिकली, और इसका एक और स्टेटमेंट है जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. दिस स्टेटमेंट एंड दीज स्टेटमेंट आर एग्जैक्टली सेम. मींस एनर्जी कैन नेवर बी created nor can it be destroyed. So mathematically, if we are going to talk about, then we have to consider, let us assume we are giving some heat to the system. ठीक है. Now system, let us assume that system is closed, है ना, and there is no method in order to extract work from this system, है ना. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम सिस्टम से वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकें. तो आफ्टर सप्लाइंग हीट, a particular amount of heat, what will happen? The internal energy which was initially U1, now it will increase and now it will become U2. And the point is the incoming energy is Q, है ना, and the मतलब LHS या लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी इज हीट, है ना, एंड द राइट हैंड साइड एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, है ना. क्योंकि हीट आप इनपुट देंगे तो उसमें क्या इंक्रीज होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल आप किसी को गाली देंगे तो गाली देने पर क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. अब अगर आपने जरूरत से ज्यादा गाली दे दी तो वो क्या कर सकता है? थप्पड़ मार के वर्क डन कर सकता है. तो एट द सेम टाइम क्यू इज गाली, है ना, गाली और अब्यूजिव वर्ड्स, एंड इंटरनल एनर्जी गुस्सा, एंड वर्क डन इज थप्पड़, है ना. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाली दोगे, उतना ज्यादा उसका गुस्सा यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. और अगर वो मजबूर है, जैसे अगर वो बहुत दूर बैठा है, आप उससे वर्क नहीं ले सकते, लेकिन आपके नजदीक है, तो वो उठ के वर्क डन कर देगा यानी थप्पड़ मार देगा. सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो U2 is the final internal energy is equals to U1 initial internal energy plus work done plus heat given or taken. So this is the very fundamental law where LHS energy on the LHS equals to energy on the RHS, है ना, energy conservation. अब मैं U1 को इधर ले आऊंगा, U2 minus U1 will give us W plus Q. Now this will become delta U equals to Q plus W. डेल्टा यू, और उसकी जगह हम du भी यूज कर सकते हैं, du इक्वल्स टू q प्लस w. एंड नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ क्योंकि पहला लॉ हो चुका है, एनर्जी कंजर्वेशन पे है, u इक्वल्स टू q प्लस w, एनसीईआरटी में भी लिखा है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लॉ. So I have taken one, calculate amount of heat needed to raise the temperature of 2 mole of a gas from 300 to 400 Kelvin if CV of the gas is this much. तो अब जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हीट कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट जनरली फॉर अ गैस और अ पर्टिकुलर एलिमेंट is stable, means that it does not change with respect to temperature. But I already told you that with respect to temperature, specific heat capacity और heat capacity rises, है ना, rise या low, बहुत अंतर आता है उसमें. तो ये वही वाला केस है where heat capacity is not constant. So the formula, using the formula U equals to Q plus W.
तो यहाँ पे समझने की बात है, उसने हीट पूछी है। अब उसने ये नहीं बताया कि उसने सिस्टम ने वर्क किया या लिया। तो अगर उसने नहीं बताया है तो इसका मतलब सिंपल है कि वर्क डन क्या है, 0। नाउ it is quite clear that internal energy is directly equal to heat, क्योंकि the other form of energy is not converted into work done। मतलब हीट तो आपने दी लेकिन ना तो सिस्टम ने वर्क किया और ना ही वर्क लिया, तो entire heat energy will convert into internal energy, and this internal energy came in the form of rise in temperature। यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे आप गाली दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो अटैक। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? Q इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, n 1 से 2 CV डेल्टा T। ठीक है, आई होप इतना आपको याद होगा अर्लियर वीडियोस में से। तो n कितना था, 2 मोल्स, 1 से 2। CV यानी कि C की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 10 to the power minus 3 T and सॉरी dt। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 1 से 2 बाद में लगा देंगे, 20t प्लस 10 to the power minus 3 t स्क्वायर बाय 2। लिमिट है 1 से 2, 1 से 2 ये लिमिट, 300 से 400 सर, ये है 300 से 400। दैट्स ऑल। अब आपको टी की वैल्यू रखनी है और आंसर मिल जाएगा। टी की वैल्यू मैं नहीं रख रहा, इसे 20 400 माइनस 300 प्लस 10 to the power minus 3 अपॉन 2 ब्रैकेट में T2 का T स्क्वायर है तो मतलब 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। ये इसे सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से आंसर जो है 4070 के आसपास में आएगा। So that much amount of heat has been given to the system which completely turned in order to raise the temperature from 300 to 400 Kelvin। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या समझ में आया। शिट। So these are 2 questions I have taken. First one is a 200 ml of liquid water is compressed. As you know very well, liquid water means the delta V term will be 0, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना कंप्रेस नहीं हो जाता कि जो है बहुत असर पड़े। इज कंप्रेस्ड बाय अ प्रेशर ऑफ 100 बार सो दैट 2% कंप्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ऑकर्स। मतलब P एक्सटर्नल जो है 100 बार है and that pressure is constant throughout when the compression is going on, है ना। So our concern is to find out the possible work done. So for the work done, I think you know very well this is PV work done because there is a change in volume, and you know very well when the volume changes then it is a PV work done. If volume remains constant then for sure it is a non-PV work or electrical work type. So work done equals to, formula is quite simple, P external into V। ठीक है, तो वॉल्यूम देख लेंगे हम कितना चेंज हुआ। तो वर्क डन इक्वल्स टू, ये सॉरी माइनस में था। अब क्योंकि P external is not getting changed during the course of the reaction, that is why we are going to make it
clear that P external should come outside. P external 1 से 2 और dV यानी V2 minus V1. ठीक है. तो वर्क डन आ जाएगा P external is 100 बार. ठीक है. into V2 2% 1, तो V2 जो भी था ये जाएगा 2/100. V2 minus V1 is 2/100. ठीक है. तो ये प्रेशर है किसमें? हाँ ठीक है. वर्क डन इक्वल्स टू -2. और कुछ कमीशन दे रही है? अच्छा, इसको जूल में निकाल सकते हैं. 200 ml था और 199. 2% कितना होगा 200 का? 4 आ गया. 4 ml का कंप्रेशन हो, इसका 2% 4 ml. 4 ml का होगा ना. ये 4 ml मीन्स 10⁻⁻⁶. और इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं पास्कल में 10⁵. ठीक है. ये कितना जाएगा? -4 इंटू 10⁻⁻1. ये गया. कितना जाएगा? -0.4 जूल. आपको याद होगा प्रेशर अगर पास्कल में है और वॉल्यूम अगर ये 10⁵ क्यों करा है, लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पास्कल में और ये लीटर में. तो जो वर्क डन की यूनिट आएगी वो क्या आएगी? जूल. सो दैट इज ऑल. नोट कर लो इसे. हाँ, मेरे ख्याल से मैं इससे मल्टीप्लाई करना बन गया. भाई यार मैं इसलिए कैलकुलेशन के लिए चक्कर में पड़ रही हूँ. इंटू 100 कर दोगे ये 40 आ जाएगा. -40 दैट. ठीक है. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके. आई एम श्योर यू विल फाइंड योर परफेक्ट आंसर. Just like jivansathi.com. So that 16 gram of O2. How many moles are present? 16/32. What does this question ask us to find out? It is a perfect guess. Heat is 100. Q equals to 100 joule. And temperature rise and delta T equals to 20 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे ये और समझ लो कि अगर डेल्टा टी केल्विन में हो तो भी इतना ही आएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज T2 - T1 20 आएगा. नाउ वर्क डन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है? U इक्वल्स टू Q प्लस W. तो डेल्टा U माइनस Q इक्वल्स टू W. So we are going to solve this question by using this formula. So delta U, as this is a perfect gas, N CV dt minus Q equals to W. ठीक. अब CV कितना है? N कितना है? 16/32. CV कितना होता है? डायटोमिक गैस है, तो 3/2 5/2 5/2 7/2. हाँ मिलेगा 5/2 R इंटू डेल्टा टी कितना है? 20. ठीक है. माइनस Q कितना है? 100. तो दिस विल बी योर आंसर. अब कैलकुलेशन अपने आप चेक कर लो, R की वैल्यू अपना फिट कर देना. सो दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी डिनोटेड बाय सिंबल H, है ना, बड़ा वाला H। इट इज द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इट इज द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इट इज अनदर फॉर्म ऑफ हीट वेयर हीट इज बीइंग मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन सिंपल सी बात है, अगर आप अगर मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, अगर आप चाय बना रहे हो, आपने सिस्टम को हीट दी, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ, मान लेते हैं समथिंग T2 हो गया, T1 से T2 हो गया, आपने सिस्टम को हीट दी। अब सारी हीट तो सिस्टम के पास नहीं गई होगी, कुछ एटमॉस्फेयर में भी डिसिपेट हुई होगी। तो लिटरली अगर 500 जूल हीट दी जा रही है गैस से, तो मे बी शायद उसके पास 250 जूल ही गैस या हीट पहुंच रही हो, है ना। तो अब ध्यान से अब देखो, वो चाय जो आप बना रहे हो, पानी गर्म करते हो, तो वो जो पानी उबल रहा है वो एटमॉस्फेयर जो है कांस्टेंट है ना, 1 एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट प्रेशर है। तो अब यही प्रेशर मैं गुवाहाटी के यहाँ पर हूँ, मान लो इस जगह मान लेते हैं ये दिसपुर है, दिसपुर में हूँ। अब यही जो है हीट कहाँ होगी, मान लो सिलिगुड़ी में होगी, यही लोखरा में होगी, यही मान लो थोड़ा 200 किलोमीटर नजदीक जाओगे तो, दूर जाओगे तो इतनी हीट होगी। तो पॉइंट ये है कि इन 3-4 पॉइंट पे जो हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम के पास जो क्यू हीट आ रही है, दैट हीट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तीनों पॉइंट पर क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो हमने इसी हीट का नाम बदल दिया, एंड दैट न्यू नेम इज नोन एज एंथैल्पी। सिंपल सी बात है कि हीट को हम जनरल वे में, प्रैक्टिकल वे में हीट को हम एट कांस्टेंट प्रेशर पर ही नापते हैं। तो दैट इज व्हाई हमें जरूरत महसूस हुई कि एंथैल्पी वर्ड इंट्रोड्यूस हो। सो दैट इज व्हाट एंथैल्पी इज। नाउ फर्स्ट थिंग इज, इट इज अ स्टेट फंक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर्मूला इज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV और द वर्क डन। नाउ dH इक्वल्स टू du प्लस dPV, है ना। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, तो आपको मालूम है डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो dH इक्वल्स टू du एज सच। अब dPV का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक तो बनेगा P कांस्टेंट dV, फिर एक बार V कांस्टेंट dP। अब एट कांस्टेंट प्रेशर dP इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज प्रेशर का तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो एट दैट टाइम Q विल बिकम QP, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। Now again rearranging this equation, dH equals to du plus pdv plus vdp। अब क्योंकि प्रेशर चेंज हो ही नहीं रहा है और dp तो बहुत स्मॉल चेंज है, अगर बहुत स्मॉल को v से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगा। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो ये एज इट इज मैं यूज करूंगा बाद में, तो 0 से करके मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये गया। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, du इक्वल्स टू q प्लस w। नाउ du इक्वल्स टू, अब प्रेशर इज कांस्टेंट, देन दिस हीट विल बिकम व्हाट, qp। तो du इक्वल्स टू qp प्लस, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस p डेल्टा v या pdv, ठीक है। अब du इक्वल्स टू qp, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा pdv। नाउ सेकंड इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये जो du वाला पार्ट है, मैं अब इसको इसमें फिट करने वाला हूं। तो क्या होगा, dH इक्वल्स टू du की जगह क्या लिख दूं, qp माइनस pdv, ठीक है, और बाद में क्या आ रहा है, pdv। देखो pdv एज सच। अब ये माइनस pdv और ये प्लस pdv कट गया, तो ध्यान से देखो dH इज qp, यानी कि मैंने लाइन लिखी है, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपको वैसे बोलना है, और नहीं तो आप चाहो तो मैथमेटिकली ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज द हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मींस अगर मैं फर्स्ट लॉ यूज करता हूं, du इक्वल्स टू q प्लस w। अब
volume, if volume is constant, then you know very well the formula of work done is PdV and dV is 0, so this whole part will become 0 and this Q will become QV. मैंने यहाँ लिख दिया at constant volume work done is equal to 0, hence du equals to QV. तो हमें केवल इन दो रिलेशन से मतलब रखना है, इन्हीं के लिए इतनी बड़ी पिक्चर बनाई थी मैंने. एंड दैट इज internal energy is the heat measured at constant volume and enthalpy is the heat measured at constant pressure. That is all.